बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की कहानी सिर्फ तारीख़ का एक बाब नहीं, बल्कि सब्र, हया, मुआफ़ी, अल्लाह पर भरोसे और इज़्ज़त के सफ़र की वो मिसाल है जो आज भी ईमान को जगाती है। ये कहानी है अल्लाह के हसीन और अज़ीम नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। वो ज़माना बड़ा पुरफेज़ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन सब में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे खूबसूरत थे यूसुफ। एक रात हज़रत यूसुफ ने एक अजीब मगर ख़ास ख्वाब देखा। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को सुना और वो समझ गए कि ये बच्चा अल्लाह का मुंतखब बंदा है, जिसे बहुत बुलंद मकाम मिलने वाला है। लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हसद भी जन्म लेता है। भाइयों के दिल में जलन बढ़ती गई और एक दिन उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल ले गए और खेल खेल में उन्हें एक अंधे कुएं में फेंक दिया। छोटे यूसुफ का दिल कांपता रहा, लेकिन उनकी ज़बान पर यकीन था, अल्लाह मेरे साथ है। भाई घर लौटे और वालिद से झूठ कहा, अब्बा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब बहुत रोए और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, मैं सब्र जमील करूँगा और अपने रब से उम्मीद रखूँगा। कुछ दिनों बाद एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा। उन्होंने कुएं में झांका और वहाँ एक नूरानी मासूम बच्चा बैठा था। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और मिस्र ले जाकर बेच दिया। मिस्र के एक अमीर शख्स ने उन्हें ख़रीदा और इज़्ज़त से पालना शुरू किया। वक्त गुज़रता गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। खूबसूरती, अक्ल, इल्म और किरदार में बेमिसाल। फिर एक आजमाइश आई और बहुत बड़ी आई। अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया, मगर यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। जब उसने अपनी ख्वाहिश पूरी ना होते देखी तो उसने उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। मगर कैद खाना भी उनके लिए इज़्ज़त का ज़रिया बन गया। लोग उन्हें सुनते, उनसे सीखते और उनकी नेकी के गवाह बनते गए। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें और 7 हरी बालियाँ, 7 सूखी। किसी से ताबीर ना मिली। आखिर किसी ने कहा, जेल में एक नेक शख्स है जो हर ख्वाब की असल ताबीर जानता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने लाया गया। उन्होंने फरमाया, 7 साल खुशहाली होगी, फिर 7 साल कहत और भूख का दौर आएगा, लिहाजा पहले सालों में गल्ला ज़ख़ीरा करो। बादशाह हैरान रह गया और उसने कहा, आज से तुम मिस्र के ख़जानों और फैसलों के मालिक हो। और वो बच्चा जो कभी कुएं में फेंका गया था, आज मिस्र का वज़ीर बन गया। सालों बाद वही भाई जो कभी यूसुफ को छोड़ गए थे, गल्ला लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को न पहचाना, मगर यूसुफ उन्हें पहचान गए। आखिरकार जब हकीकत जाहिर हुई तो भाइयों की आंखों में शर्मिंदगी और आंसू थे। उन्होंने कहा, हमसे गलती हुई थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। आखिर में हज़रत याकूब भी मिस्र पहुँचे और जब सब उनके सामने अदब से झुके तो वही ख्वाब पूरा हुआ जो बचपन में यूसुफ ने देखा था। इस कहानी का सबक, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी अकेला नहीं होता। सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। आजमाइशें इज़्ज़त के रास्ते होते हैं और मोमिन बदले से नहीं, माफ़ी से पहचाना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।